अर्पित को पहले दिन ही पता चल गया था कि उसका न्यू घर हॉन्टेड है प्रिया से, जो कि रिसेंटली पास्ट अवे हुई है। पर अर्पित को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो प्रिया से बहुत प्यार करता है। मैंने प्रिया को घर के सोफे पर बैठते हुए कई बार देखा है। मेरा आज का दिन काफ़ी लंबा था काम की वजह से। मेरा ऑफिस घर से दूर है तो मैं घर से ही काम करता हूँ। मैं आईटी डिपार्टमेंट में हूँ। पर जब से मैंने प्रिया को देखा है तब से मैं उसके प्यार में गिर पड़ा हूँ। मुझे लगता है प्रिया बस मेरे लिए ही बनी है। घोस्ट लवर होना काफ़ी अच्छी बात है, बस मैं प्रिया के हाथ अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता हूँ। पर मैं अपनी स्टोरीज से ये पॉइंट फिक्स कर देता हूँ। मैं तो प्रिया की स्टोरीज से कभी नहीं थकता हूँ। प्रिया जब जिंदा थी वो तब की स्टोरीज बताती है। वो एक बायोकेमिस्ट्री की स्टूडेंट थी, पर वो एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के साथ फंस गई थी। मैंने अपने काम के बारे में प्रिया को बताया। मेरे कलीग्स अनीता और वरुण अपना काम भी मेरे ऊपर डाल देते हैं और मैं इस बात से काफ़ी परेशान हूँ। पर मैं आज पहली बार खुश हूँ क्योंकि कोई आज पहली बार मेरी बातें इतनी ध्यान से सुन रहा है। मेरे पास कभी कोई नहीं था जो मेरी बातें सुने, और दिन ब दिन मेरा प्यार प्रिया के लिए बढ़ने लगा। हमारा रिलेशनशिप डीप होने लगा। पर मेरी प्रिया को रियल वर्ल्ड में लाने की अर्ज बढ़ती ही जा रही थी। मैं एक 3D मॉडलिंग प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ और मेरे पास 3D प्रिंटर का फ्री एक्सेस भी है। मेरे थॉट्स प्रिया की बॉडी प्रिंट करने में कन्वर्ट होने लगे। मैंने ये आइडिया प्रिया के साथ डिस्कस किया और वो भी रेडी थी इस आइडिया के लिए। वो स्मार्ट है और रिसर्च के लिए कैपेबल भी। मेरे साथ वो मिलकर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कर दी। उसकी 3D बॉडी में जान आते देखकर मैं तो खुशी से पागल ही हो गया। मैंने पहली बार प्रिया के फेस को टच किया। कभी सोचा नहीं था कि ये कभी पॉसिबल भी होगा। उसकी कोल्ड फिंगर को अपने हाथ में लेकर मैं काफ़ी खुश हुआ। प्रिया ने वॉक करने का ट्राई किया और मेन डोर से मुझे अंधेरे घर में छोड़कर चली गई। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया और ज़मीन पर गिर गया और सीलिंग को देखकर रोने लगा। मैं कितना बड़ा फूल हूँ। प्रिया तो बस मुझे यूज़ कर रही थी। ये सब बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पर तभी मुझे कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। प्रिया मेरे सामने खड़ी थी और मैं खड़ा हुआ। तुम वापस आ गई प्रिया। और हमने हग किया। जब मैं उसे हग कर रहा था तब मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ, गीला चिपचिपा सा। मैंने अपने हाथ देखे तो उन पर ब्लड था। मैंने प्रिया की तरफ देखा तो वो स्माइल कर रही थी। मुझे ये करना ही था अर्पित। उसने मुझे मारा था। तुम ये समझ रहे हो ना? मैंने डरते हुए सर हिलाया। उसकी आईज रेड ग्लो करने लगी घर के अंधेरे में। मैंने अनीता और वरुण को दूर भेज दिया है, जहाँ जाना वो डिज़र्व करते हैं। अब तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं करेगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और प्रिया मेरी तरफ आई, हग करते हुए मेरे ईयर्स में धीरे से बोला, फॉरएवर।